नमस्ते, स्वागत है आप सभी का खबर गांव शहर में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। चलिए नजर डालते हैं खास खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत में पिछले 5 हफ्तों से कोरोना वायरस के औसत नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले हफ्ते औसत रोजाना 45,295 नए मामले आए और 49,944 लोग ठीक हुए। देश में पिछले 24 घंटे में 41,100 नए कोरोना संक्रमण केस सामने आए हैं। वहीं 447 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। कोरोना मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौत की संख्या दुनिया में 8वें नंबर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 88,14,000 हो गए हैं। वहीं अब तक 1,29,635 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुल एक्टिव केस घटकर 4,89,000 पर आ गए हैं। दिल्ली में बैन के बाद भी देर रात तक पटाखे चलाए गए। लोगों ने खुलेआम एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई। पटाखे बजाने के कारण कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1,000 के करीब पहुंचा। दिल्ली के पालम में खुलेआम पटाखे जलाए गए। वहीं लगातार आतिशबाजी होती रही, जिसके कारण सड़कों पर पटाखों का कचरा भी देखा गया। दिल्ली के पांजब नगर में भी प्रतिबंध के बावजूद खूब पटाखे चले, जिसके कारण चारों तरफ धुंध छाई रही। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम सेना राजस्थान प्रदेश महासचिव महेंद्र सिंह राजपुरोहित घेवड़ा का गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का दौरा। प्रदेश अध्यक्ष राजपुरोहित समाज के गणमान्य लोगों युवाओं के साथ बैठक करेंगे। आगामी ब्राह्मण समाज के मुद्दों पर चर्चा करेंगे और समाज की आगामी रणनीति तैयार करेंगे। जिसमें तहसीलदार निर्भराम कोटेचा व थानाधिकारी तेजू हनुमाना राम, सरपंच भवानी सिंह राठौर द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की ओर से आतिशबाजी की बिक्री और चलाने पर रोक लगाने के बाद प्रशासन के अधिकारी भी सख्त हो गए हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी देते हुए सरकारी गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए। साथ ही दीपावली त्योहार पर कोई भी दुकानदार आतिशबाजी का कोई भी सामान नहीं बेचेगा और न ही कोई भी आमजन पटाखे चलाएगा। सरकार द्वारा जो बोनस के आदेश दिए गए हैं, जिसमें बोनस की राशि पूर्व की भांति नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर विद्युत विभाग के सभी कर्मचारियों में बेहद आक्रोश है एवं कर्मचारी आंदोलन पर उतारू हैं। क्योंकि तदर्थ बोनस अनुग्रह राशि उत्पादकता के आधार पर फैक्ट्री एक्ट के तहत दी जाती है। अतः आज दिनांक को समस्त कर्मचारी संगठन की मांग को ध्यान में रखते हुए ये ज्ञापन श्रीमान प्रबंधक निदेशक जोधपुर डिस्कॉम एवं आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को श्रीमान अधीक्षण अभियंता महोदय जिला सिरोही के माध्यम से दिया गया है। उम्मेदनगर से भवाज जाने वाली रोड पर बबुल झाड़ियों की भरमार होने से वाहन चालक परेशान है। इन गाड़ियों में से कई बार आवारा पशु अचानक निकल जाते हैं, जिससे वाहन चालकों को हर वक्त दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। ग्राम पंचायत स्वामी जी ढाणी के अंतर्गत जियो कंपनी वाला द्वारा नेटवर्क लाइन के लिए खोदी गई लाइन से पशुओं के गिरने से खतरा उत्पन्न हो गया है। कल दोपहर में एक गर्भवती बकरी जो चरते वक्त खाई में गिर जाने से उसकी मौत हो गई। स्वामी जी की ढाणी मदरसा के पास की घटना है, जहां पर स्थानीय पशुपालक भूरे खान पुत्र निहाल खान की बकरियां आसपास चल रही थी, जिसमें एक बकरी जो जियो नेटवर्क द्वारा खोदी गई लाइन में गिर पड़ी और उसमें फंसने से उसकी मौत हो गई। जोधपुर के मथानिया में कोरोना महामारी के समय कोरोना वॉरियर्स के रूप में मथानिया पुलिस थाना के एएसआई राजूराम बिश्नोई एवं हेड कांस्टेबल मदन सिंह को उत्कृष्ट कार्य करने पर डीपीके न्यूज के रिपोर्टर श्याम चौहान की तरफ से सम्मानित किया गया। बीकानेर मंडल के निम्नलिखित आरक्षण केंद्रों पर कल दीपावली के दिन दिनांक 14 नवंबर 2020 को केवल एक शिफ्ट में प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक आरक्षण कार्य होगा। लॉयंस क्लब कुछावन फोर्ट के तत्वाधान में सीता देवी सत्यनारायण काबरा चैरिटीज के सौजन्य से दीपावली पर्व की खुशियां मुस्कुराहट के साथ प्रतापनगर कच्ची बस्ती के स्कूली बच्चों के संग मनाई गई।
लॉयर राम काबरा ने बताया, इन बच्चों को खुशी देने के लिए जिस तरीके से यह सार्थक दीपोत्सव मनाया गया, इससे निश्चित रूप से समाज के अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज को एस्कॉर्ट कर रही पुलिस की गाड़ी पलटी। हादसे में एएसआई विजय सिंह सहित 5 पुलिसकर्मी हुए चोटिल। जज को अजमेर से जोधपुर एस्कॉर्ट कर रहे थे सभी पुलिसकर्मी। सूचना के बाद सिटी सीआई संजय शर्मा और सदर सीआई सुरेंद्र सिंह जोधा में ज़ाब्ते पर पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों को ब्यावर के अमृत कौर अस्पताल में कराया भर्ती। ब्यावर में बलार रोड पर हुआ हादसा। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय तक चली मंदी के बाद अब त्योहारी सीजन में शहर के बाजारों में ग्राहकों की पुरानी रौनक लौट आ रही है। लोग बड़ी संख्या में बाजार पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार करीब 8 माह के बाद बाजार में इतनी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए बाजार आ रहे हैं। इससे दुकानदारों के चेहरों पर खुशी झलकने लगी है। आमजन को कोरोना से बचाने के लिए यातायात पुलिस सक्रिय है। रोग से बचाने के लिए यातायात पुलिस राहगीरों को मास्क वितरित कर रही है तथा हर समय मास्क पहनने के लिए प्रेरित कर रही है। समझाइश के बाद भी कोई मास्क नहीं पहन रहा है, उसका चालान काट रही है। यातायात पुलिस के प्रभारी गणपत राम ने कहा कि आमजन को सरकारी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। दिवाली की शुरुआत गुरुवार रात से हो गई, लेकिन 4 दिवसीय महोत्सव आज धनतेरस हुई। इसके साथ ही बाजार में धन बरसेगा। व्यापारियों व लोगों ने मार्च के कोविड लॉकडाउन से अब तक मंदी देखी। अब दिवाली के बाजार रोशन नजर आ रहे हैं। शाम होते बाजार रंगीन रोशनी के बीच भरे रहते तो सुबह से देर रात खरीदारी करने वालों से लेकर बेचने वाले व्यापारियों के चेहरे पर जोश, उत्साह, उमंग व खुशी देखने को मिली। अजमेर में 13 नवंबर जिला कलेक्टर श्री प्रकाश राजपुरोहित ने जिले के लोगों से इस दीपावली पर्व पर पटाखे फोड़ने से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए वायु प्रदूषण स्तर को नियंत्रित रखने के लिए यह प्रतिबंध लागू किया गया। जिला कलेक्टर श्री प्रकाश राजपुरोहित ने आज ये अपील जारी की। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पूरे राज्य में पटाखों की बिक्री और उनके जलाने पर पूर्ण तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।